आदरणीय श्री संपत सिंह जी हरियाणा प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे और मैं माफ़ी चाहूँगा सभी मेरे एक्स MLA साहिबान, एक्स CPS साहिबान और मंच पर सम्मानित मेरे सभी साथीगण और उनसे भी सम्मानित मेरे जो सामने बैठे हैं वो सभी मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, और मेरे से पहले जो है मेरे साथ कई सीनियर साथी बोले हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश और देश में अभी लोकसभा के चुनाव होकर के रुके हैं और आप सभी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के साथियों का के बावजूद 5 सीटों पर कांग्रेस को सीमित रही, क्या कारण रहे? कारण कई हो सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से, चाहे हम हिसार की बात करें, हिसार में चंद्र मोहन जी के लिए आवाज हो रही, उनको अगर मिलती तो वो लाखों से जीतते। इसी तरह से अगर भिवानी की हम बात करें, श्रुति जी को मिलती वो लाखों से जीतती। इसी तरह से आप चलिए गुड़गांव में आपने बाहर से लाकर कैंडिडेट को दिया, वहाँ से लोकल कैप्टन अजय को अगर लड़ाते तो जरूर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। ये और अगर आगे भी हम देखें, आपने सोनीपत में भी बाहर से लाकर लड़ाया, आपने करनाल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई कैंडिडेट्स के मामले में, चाहे लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गंभीरता नजर नहीं आई। वैसे लगता है हाईकमान को अगर सही फीडबैक दिया होगा तो हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। अभी आपने ना हरियाणा के दौरों की बात की है कि मैं हरियाणा में 3 महीने व्यस्त रहूंगी, तो कल से मतलब ये है कि देखो पहले भी हमने यात्रा की और आने वाले वक्त में हमको, क्योंकि टाइम बहुत कम, एक्चुअली तो 3 महीने भी नहीं बचे, क्योंकि सितंबर में हो जाएगा, लग जाएगा आचार संहिता। इससे पहले 2 महीने मुश्किल से बचे, लोग भी बिजी हैं, समय बहुत टाइट है, सीमित है। मिसफीड किसने किया टिकट वितरण में? अब जिसने भी किया, चाहे प्रभारी हैं या और लोग हैं, या तो उनको खुद नीचे की ग्राउंड रियलिटी समझ में नहीं आई और उनकी इम्पार्शियलिटी भी उतनी नजर नहीं आई हमें। बोल रही हूँ, हमें तो क्या कहना था वहाँ भी उदय भांजी ये कह रहे हैं कि शैलजा जी को पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। बोल रहे हैं आप, वो हमको नसीहत क्या देंगे, वो पहले देखें। लेकिन उदय भांजी देखो PCC प्रेसिडेंट है, उनके विजन करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी बात रख सकते। प्रदेश का दौरा कब से कर रहे हैं आप? हमने तो और आगे और करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा प्रयास होगा कि जहाँ जहाँ भी जरूरत हो, और वैसे भी प्रचार प्रसार हमको करने की, अगले विधानसभा चुनाव के लिए हमको काम करने की जरूरत है, जगह जगह हम जाएंगे। लोकसभा में तो आपके साथ सभी कैंडिडेट नजर आए जो संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन आप विधानसभा में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इतने? तो उस टाइम कहीं ना कहीं तो आकर एक पर ही सुई टिकेगी और हमारी कोशिश होगी कि जो जीतने वाला व्यक्ति हो, पार्टी की सर्वे कराए, हम भी अपने फीडबैक देंगे, पार्टी अपना सर्वे कराएगी, तो हर ढंग से उसको देखा जाएगा। हमको सब जगह अच्छे जीतने वाले लोग। एक बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हुआ था, भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस को बहुमत मिला था, भजन लाल जी देखते गए थे, आपने हुड्डा जी का सहयोग किया था, लड्डू वो खा गए, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? भाषा और तरह जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा उस समय भी हाईकमान का फैसला था, और हाईकमान जो भी फैसला करती है अपने उस समय जो उनको राजनीतिक रूप से ठीक लगे, हाईकमान फैसला करे, इसलिए हम उन पर ही छोड़े। और वैसे भी हम छोड़ते हैं जब हमारे विधायक इलेक्ट होते हैं तो हम ऑनलाइन रेजोल्यूशन भी करते हैं कि हाईकमान फैसला करें। आप इस मोदी सरकार की उम्र क्या मांग के चलते हैं?
उम्र तो देखो जो बैसाखियों पे चल रहे हो, क्या बताएं कब क्या इनका आपस में विरोधाभास हो जाए, चलाएं तो चलाएं, समय बताएगा, समय बताएगा। लेकिन ये जरूर मानने वाली बात है कि लोगों के सामने नैतिक रूप से भाजपा बुरी तरह से हारी। कहाँ आप 370 की बात करते थे, कहाँ 240 पे आ गए, कहाँ गए इतने वोट, कितनी सीटें? ये तो इनके खुद अपने आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि अहंकार की जगह नहीं होती। संजय जी, इतनी बड़ी जीत की कल्पना आपने की थी चुनाव प्रचार के दौरान कि मैं 2.5 लाख से ऊपर वोटों से जीत देखो, जाऊंगा। हम कभी इस तरह का आकलन नहीं करते। जरूर ये बात थी कि लोगों का जिस तरह से इतना प्रेम मिल रहा था, हमें आशीर्वाद मिल रहा था और सभी लोग, जनता चाह रही थी और हमारे सभी लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हम अच्छी तरह से लोग हमको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी पार्टी कार्यकर्ता जोरदार तालियां बजाइए, काफी देर तक आपने तालियां बजाई रखी सरकार को। सभी सरकार के सहयोग आशीर्वाद हमारे आप सबको बताएंगे बात है। हाँ, तुम थका आराम कर रही हो। जोर वाले के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे, करने से जोर बजा जाएगा। जोरदार तालियां। आदमी से पकड़ी गाड़ी का स्थान ग्रहण करने आप सारे प्लीज। ये प्रेस वाले साथ आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से प्रार्थना और स्टेज को खाली कर दें प्लीज। एक्स एमएलए, एक्स एमपी, प्रेजेंट एमएलए, प्रेजेंट एमपी, ये साथियों, जो आप लोगों ने यहाँ पर जिस ढंग से ये चुनाव लड़ा, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, आपको और हमको सबको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए लोगों का, जिन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़ा। लोगों का मन था, लोग ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लोग ये चुनाव जिताना चाहते थे। उन्हें कोई बीच में एक ऐसी पुलिया चाहिए थी, कोई सूत्रधार चाहिए था जो उनके पास आए और उनसे बात करे। वोट तो लोग देते, लेकिन मन से, प्यार से कोई मांगे तो देने का और मज़ा होता है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी, सभी कार्यकर्ताओं का, जो आपने ये सूत्रधार बनने का एक जो फर्ज निभाया। चाहे आप बाहर से, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स आए, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी, अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए, मेहनत की और बिना पहचान के, हमने उनको कोई पहचान नहीं, मन से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रही, कमिटेड रहे, जो यहाँ पर बैठ के इतनी गर्मी में यहाँ पर काम करके गए, आप लोगों के बीच में बैठकर आपके साथी बनकर काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने जिस तरह से गांव में एक एक वोट अपना गिना, मैं कहती थी कि भाई ये तो सरपंची के चुनाव जैसा हो गया, और एक्चुअली सच्चे मायने में आपने ये सरपंची की तरह लड़ा है।